तो बच्चों हैप्पी प्रिंस जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि जो स्वॉलो था वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ के नहीं गया, पर अब उस शहर में आ चुकी है ठंड और पड़ चुका है पाला, और इसी कारण से स्वॉलो को लगने लगी है अब काफ़ी ठंड और वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है अपने पंख फड़फड़ा के। तो जानते हैं कि आगे क्या हुआ स्वॉलो और हैप्पी प्रिंस के साथ। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। पर आखिरकार वो जानता था कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. तो क्या हुआ, उसके पास केवल इतनी ही स्ट्रेंथ ताकत बची थी कि वो केवल एक बार फिर से उड़ के जाए, फ्लाई अप यानी उड़ के ऊपर जाए प्रिंस के शोल्डर पर, कंधों पर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। मर्मर्ड यानी कि एकदम मंद ध्वनि में, एकदम बहुत धीरे धीरे बोलना, तो उसने मंद ध्वनि में बोला गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अपने हाथ को चूमने देंगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने क्या बोला, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ, खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो एट लास्ट यानी कि आखिरकार। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रह लिए हो, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, पर तुम्हें मुझे मेरे होठों पर चूमना होगा, फॉर आई लव यू, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो। वो स्वॉलो ने क्या बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। स्वॉलो कहाँ जा रहा है जान लेते हैं, लेकिन मीनिंग पहले याद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे जो मीनिंग थे वो थे स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, मर्मर्ड यानी कि मंद ध्वनि, ग्लैड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न। तो क्या बोल रहा है स्वॉलो कि भाई मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु। डेथ क्या होती है, मृत्यु। मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। मृत्यु जो है वो भाई है नींद का, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने फिर किस किया हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर, होठों पर। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो गिर गया मृत होकर उस हैप्पी प्रिंस के पैरों पर। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण एक क्यूरियस क्रैक, एक अजीब सी दरार साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उस स्टैचू के अंदर से आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ ब्रोक हो गया हो, टूट गया हो। तो बच्चों क्या हुआ, जिस क्षण पर स्वॉलो मृत होकर गिरा हैप्पी प्रिंस के पैरों पर, उसी क्षण उस स्टैचू के अंदर से क्या आई, कुछ टूटने की आवाज़ आई। The fact is that the leaden heart had snapped right into two. और सत्य क्या है कि वो जो लीडन हार्ट था, लीडन हार्ट क्या, लेड का बना हुआ हार्ट था, एक धातु था, होता है ना लेड, उसका बना हुआ दिल था हैप्पी प्रिंस के अंदर। तो सत्य ये है कि वो जो लेड का बना हुआ दिल था वो स्नैप हो गया था, वो तड़क गया था into two, मतलब दो हिस्सों में। It certainly was a dreadfully hard frost. ये बिल्कुल certainly यानी निश्चित तौर पर dreadfully भयानक रूप से hard frost थी, मुश्किल पाला था। Early the next morning, अगली सुबह जल्दी को, the mayor was walking in the square below. वो क्या कर रहा था, वो जा रहा था नीचे के चौक पर। तो यहाँ पर लेकिन पहले मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि डेथ का मतलब क्या होता है बच्चों, मृत्यु। मोमेंट यानी कि क्षण, क्यूरियस यानी कि अजीब, क्रैक होती है दरार, ब्रोकन यानी कि टूटा, स्नैप्ड यानी कि टूटना या फिर तड़कना, और ड्रेडफुली क्या होता है, भयानक रूप से। तो अगली सुबह मेयर ने क्या किया, मेयर चलते हुए जा रहा था चौक पर नीचे ही, इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और उसके पास समिति थी, उसके साथ साथ कौन चल रहे थे, समिति थी उसके साथ टाउन काउंसलर की, नगर के काउंसलर्स की। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, जब वो स्तंभ के पास से जा रहे थे उन्होंने उस स्टैचू को देखा। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड। मेयर ने क्या बोला
हे भगवान, ये कितना शैबी लग रहा है, जर्जर लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स। तो जो टाउन काउंसलर्स थे उन्होंने भी उस मेयर की बात को दोहराते हुए बोला कि हाँ, कितना जर्जर लग रहा है। Who always agreed with the mayor। और क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो जो टाउन काउंसलर्स थे वो हमेशा हामी भरते थे मेयर की बात से। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो ऊपर गए देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। जो रूबी है वो उस तलवार से गिर गई है। द आईज आर गॉन, जो आंखें हैं वो भी जा चुकी हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो सुनहरा भी नहीं रहा। यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने जाना कि कंपनी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कंपनी का मतलब है समिति, और शैबी का मतलब क्या होता है, जर्जर। तो क्या हुआ है, वो बता रहे हैं कि अब ये मूर्ति कैसे दिखती है, कि भाई इसकी जो आंखें हैं वो चली गई हैं, जो तलवार थी उसके अंदर माणिक था वो चला गया, और अब ये सुनहरा भी नहीं रहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। ये जो मूर्ति है एक भिखारी से बस थोड़ी ही ठीक है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स। वो जो टाउन काउंसिलर्स थे उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराते हुए बोला, हाँ, ये बस एक भिखारी से थोड़ी ही ठीक है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, मतलब जारी रखते हुए बोला, यहाँ पर एक्चुअली वास्तव में एक मृत पक्षी है इस मूर्ति के पैरों पर। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here। हमें इशू कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा, कि जो पंछी हैं उनको अलाउड नहीं होना चाहिए, आज्ञा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर उनकी किसके लिए, मृत होने की। तो बच्चों, मेयर बहुत अजीब नहीं है, वो क्या बोल रहा है कि हम एक घोषणा जारी करेंगे कि यहाँ पर किसी भी पक्षी का मृत होना सही नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? पक्षी थोड़ी पूछ के मृत्यु लेगा, नहीं लेता ना। तो वही बात लेकिन ये मेयर को नहीं समझ में आ रही। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और वो जो टाउन का क्लर्क था उसने उसके मेयर के उस सुझाव का क्या कर लिया, उसको लिख लिया। ये मेयर भी बहुत अजीब बातें कर रहा है, लेकिन वो बातें और आगे क्या करेगा वो जानेंगे, पहले मीनिंग्स देखते हैं। देखो, एक्चुअली मतलब वास्तव में, इशू यानी कि जारी करना, और प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा। अलाउड का मतलब क्या होता है, आज्ञा, और सजेशन यानी कि सुझाव। तो मेयर ने क्या बोला है कि भाई घोषणा कर दो कि अब से यहाँ पे किसी भी पंछी को आज्ञा नहीं है कि वो मृत हो जाए। अब आगे कहानी में क्या होगा और इस मृत पक्षी का यानी उस स्वॉलो का और हैप्पी प्रिंस का क्या होगा, वही तो हमें जानना है। जानेंगे कैसे? अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले भाग में।